कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत और उलमा का बड़ा फैसला सामने आ गया है। वजीर आला सिंध से मुलाकात के बाद मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने उलमा और अवाम से अपील की है कि वो हुकूमत के साथ ताउन करें ताकि कल का जुमा खैरियत से गुजर जाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कल 12 से 3 बजे तक सब कुछ बंद करेंगे, लोग घरों में नमाज अदा करें। कल की जुम्मतुल मुबारक के बारे में मैं आइम्मा किराम, खुतबा इज़ाम और आवाम से अपील करता हूँ कि वो हस्ब मामूल ताउन करें ताकि कल का जुमा खैरियत से गुजर जाए। कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा नहीं होना चाहिए। मैंने पुलिस को मैं कह भी दिया है और कह दूँगा कि मसाजिद के अंदर कोई सख्ती वगैरह ना करें, लेकिन आवाम से यही अपील है, सब लोगों से यही अपील है कि कल हम दोबारा 12 बजे से 3 बजे तक रोड पे सब चीज़ बंद कर देंगे। मसाजिद खुली रहेंगी, जो लोग मुतय्यन हों मस्जिद में वो नमाज अदा करें। बाकी लोगों से यही दरख्वास्त है कि घरों पे नमाज अदा करें। पाकिस्तान में कोरोना के टेस्ट की तादाद में इजाफा होते ही कोरोना के मरीजों और अमवात में तेजी आ गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 17 अफराद इंतकाल कर गए हैं, जो कि पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में होने वाली अब तक की सबसे ज़्यादा अमवात हैं, जिसके बाद वायरस से अमवात की मजमूई तादाद 128 हो गई है। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 5540 टेस्ट किए गए, जो एक दिन में किए गए अब तक के सबसे ज़्यादा टेस्ट हैं। पहले एक दिन में औसतन 3000 टेस्ट हो रहे थे, अब 5500 टेस्ट हुए और 24 घंटे में अब तक 414 अफराद को कोरोना टेस्ट मस्बत आए। ये अब तक एक दिन में सामने आने वाली तीसरी बड़ी तादाद है। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ ही 520 केसेस सामने आए थे, यानी कि टेस्ट की तादाद बढ़ी तो जो मुतासरा अफराद हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हो गया है। माहिरीन पाकिस्तान में मरीजों का पता चलाने के लिए मुसलसल ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करने पर जोर दे रहे हैं और अब इस तादाद में इजाफा हुआ तो मरीजों की तादाद में भी इजाफा हुआ। शरह वही है, जो टेस्ट किए जा रहे हैं उसमें से 10% अफराद मुतासिर इस वक्त नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये खदशा पैदा हो रहा है कि टेस्ट ज़्यादा होंगे तो कितने लोगों में ये वायरस पाया जाएगा। साथ ही एक और मसला ये है कि पहले ज़ायरीन में और तबलीगी इज्तिमा में ज़्यादा तादाद नज़र आ रही थी, अब क्योंकि फ़्लाइट्स बंद हैं, ज़ायरीन नहीं आ रहे हैं, तो जो लोकल ट्रांसमिशंस हैं वो ज़्यादा हो रही हैं, मकामी सतह पर ज़्यादा मुंतकली हो रही है। इस इजाफे के साथ साथ कराची में गुज़िश्ता 2 हफ्ते के दौरान होने वाली 300 से ज़ायद पुरअसरार अमवात ने भी तशवीश बढ़ा दी है। कराची के जिना अस्पताल में गुज़िश्ता 15 दिन के दौरान 109 अफराद मुर्दा हालत में लाए गए, 90 ऐसे अफराद इमरजेंसी में लाए गए जिनकी पुरअसरार मौत हो गई। इस बारे में गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में जिना अस्पताल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमी जमाली ने कहा था कि इस हवाले से महकमा सेहत को खत लिख दिया है। सेक्रेटरी सेहत सिंध को लिखे गए खत में ऐसे अफराद की फहरिस्त दी गई है जो गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान या तो मुर्दा हालत में लाए गए या फिर अस्पताल की इमरजेंसी में दम तोड़ गए थे। सीमी जमाली ने खत में कहा कि जिना अस्पताल की इमरजेंसी में ऐसे अफराद की तादाद दुगनी हो गई है, जो गुज़िश्ता और मुराद अली शाह साहब ने भी इस बात को फिर कन्फर्म किया। क्या मामला है, कहाँ तक सिंध हुकूमत पहुँची है? मुर्ज़ाबाब साहब, तर्जुमान सिंध हुकूमत हमारे साथ मौजूद। मुर्ज़ाबाब साहब बहुत शुक्रिया। कल हमारे प्रोग्राम में इंडस अस्पताल के CEO बारी खान साहब ने भी कहा कि उनके यहाँ जो आए और मुर्दा हालत में आए, टेस्ट किया तो पता चला कि उनमें वायरस की तस्दीक हुई थी। फिर फैसल ईदी साहब ने भी तस्दीक की कि कुछ अमवात में इजाफा हुआ है, ये नहीं पता किस वजह से हुआ है। कुछ पता किया सिंध हुकूमत ने क्या मामला है? शादिब साहब, ये बात बड़ी तशवीशनाक है, बड़ी परेशान कुन है और इस तरह की इत्तला जो कल मैं डॉक्टर बारी साहब का इंटरव्यू भी आपके चैनल पे देख रहा था, वी आर प्रिवी टू दिस इंफॉर्मेशन। और स्पेशली जो इंडस हॉस्पिटल में जो केसेस का जिक्र कर रहे थे उसमें 2 केसेस तो शादिब साहब ऐसे थे कि पेशेंट लाया गया एंड विद इन प्रॉब्ली 2 घंटे उसका अनफॉर्चुनेटली इंतकाल हो गया। बट उन 2 घंटों में इंडस हॉस्पिटल की इंतजामिया ने उसका टेस्ट ले लिया था तो उसके बारे में हमें हतमी राय मिल चुकी कि वो कोरोना पॉजिटिव थे। इसके अंदर जो अनफॉर्चुनेट चीज़ है वो ये कि अगर आपका इंतकाल हो जाए तो आपका कोई इस तरह का पोस्ट डेथ टेस्ट नहीं है कि इस चीज़ को एसिटेन किया जा सके कि आप कोरोना पॉजिटिव इंडीड है या नहीं, तो कोई हतमी बात इसके ऊपर नहीं की जा सकती। लेकिन जिना अस्पताल की इंतज़ामिया ने ये तफसीलात हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ शेयर की हैं कि इस तरह के वाक़यात बिल्कुल हुए हैं। इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट सिंध भर के तमाम जो कब्रिस्तान है वहाँ से भी डेटा भी इकट्ठा कर रही है टू कंपेयर के आया पिछले 1 महीने के अंदर कंपेरेटिवली अमवात का रेशो ज़्यादा है कि नहीं।
तो हम इस मामले को देख रहे हैं। बट शादिब साहब, मैं समझता हूं हम तो डे वन से कह रहे हैं कि सूरत हाल इस तरह की हो सकती है, और इसीलिए बार बार वजीर आला सिंध इस बात पर जोर देते आ रहे हैं कि देयर हैज टू बी ए मोर इफेक्टिव स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन। जब तक हम प्रॉपर लॉकडाउन नहीं कर पाएंगे, हम इस कोरोना वायरस की वबा के फैलाव को नहीं रोक पाएंगे। ये बात दुरुस्त है कि वजीर आला सिंध कहते आए, वजीर आजम कुछ और बात कह रहे थे, मगर बाद में हुआ ये कि वजीर आला सिंध ने लीड किया, दूसरे सूबों ने फॉलो किया। मगर अब आप कह ये रहे हैं, मगर फॉलो आप वजीर आजम को कर रहे हैं, जो वजीर आजम ने कहा। तो आपको अब सिंध में नजर आ रहा है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, जो मजीद टेस्ट किए गए, क्योंकि रेशो वही दिख रहा है, जितने टेस्ट बढ़ रहे हैं उतने ही मुतासरा लोगों की तादाद बढ़ रही है। नहीं शादिब, अलार्मिंग है बिल्कुल। और मैं आज जो पिछले 24 घंटों का रिजल्ट है, जो सुबह हमने तफसीलात शेयर की थी, मैं रिपीट कर देता हूं। हमने तकरीबन कोई 2800 टेस्ट पिछले 24 घंटों में किए, जिसमें 340 लोग पॉजिटिव आए हैं। ये तकरीबन 15% इसकी परसेंटेज बनती है, जो बड़ी अलार्मिंग है, बड़ी तशवीशनाक है। अगर इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स देखें तो पाकिस्तान में जो परसेंटेज आ रही है तकरीबन 9.5 से 10% आ रही है। तो ये एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। अगर आप 20 करोड़ आबादी का मुल्क है और 10% उसके अंदर पॉजिटिव आ रहे हैं, तो 2.25 करोड़ लोग हैं तकरीबन जो इससे मुतासिर हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली उन मुतासिरा लोगों के अंदर एक बड़ी तादाद उन लोगों की होगी जिनको अस्पताल शिफ्ट करना पड़ेगा, जिनकी सेहत फर्दर खराब होगी, जिनको अस्पताल ले जाके आपको रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं पाकिस्तान भर के अंदर जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इस लोड ऑफ पेशेंट को बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसलिए शादिब बार बार हम इस बात पे जोर दे रहे हैं कि एक तरफ लॉकडाउन जो है इसके फैलाव को रोकने में अपना किरदार अदा करेगा, और दूसरी तरफ आपको वो स्पेस आउट करने का मौका देगा कि आपके हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर ऑल ऑफ अ सडन ये नंबर ऑफ पेशेंट्स का रश ना आए। वैसे मगर आपने कहा, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम कुछ इंडस्ट्रीज को खोल रहे हैं, मगर लॉकडाउन मजीद सख्त करेंगे। तो लॉकडाउन तो पहले ही जब इंडस्ट्रीज नहीं खुली थी तो लोग फॉलो नहीं कर पा रहे थे, और खुद चीफ मिनिस्टर डिसअपॉइंट हुए थे। तो अब सख्त है लॉकडाउन या नहीं है? देखिए शादिब साहब, लॉकडाउन अभी भी वैसा ही है, और गवर्नमेंट आज भी समझती है कि लॉकडाउन को स्ट्रिक्ट तरीके से इन्फोर्स करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली एक तासुर डेवलप हो गया, एक परसेप्शन डेवलप हो गया आवाम की माइंड में कि शायद लॉकडाउन खत्म हो गया। कल वजीर आला सिंध ने खुद इस बात को बड़ा वाज़ेह किया, और हम तमाम लोग मीडिया के शुक्रगुजार हैं कि बार बार इस चीज को वो हाईलाइट कर रहे हैं। फर्क पहले और अब में सिर्फ ये है कि वजीर आजम साहब ने कुछ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए रियायत देने का फैसला किया। सिंध गवर्नमेंट ने फैसला ये किया कि हम रियायत तो देंगे, बट उसकी SOPs को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा ये इबहाम है लोगों के दिमाग में, जिसको हम क्लियर करने की कोशिश करें, और अगले 1 से 2 रोज में इंशाल्लाह आप देखेंगे इसको और ज्यादा मौसर तरीके से इन्फोर्स करने की कोशिश हम करेंगे। बट मैं समझता हूँ इसलिए जरूरी ये चीज है कि चारों सूबों के अंदर फेडरल गवर्नमेंट में मैसेज यही जाना चाहिए कि लॉकडाउन आज भी पाकिस्तान भर में है, और कुछ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को रियायत दी गई है विद SOPs। बहुत शुक्रिया मुर्ज़ावाब साहब हमारे साथ मौजूद थे। पुरस्रार अमवात के हवाले से कब्रिस्तान से डेटा लिया जा रहा है, दूसरे इकदाम किए जा रहे हैं। क्या पंजाब में भी ऐसा हुआ? क्योंकि कराची में तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और हुकूमत सब कंफर्म कर रहे हैं, फैसल ईदी कंफर्म कर रहे हैं। तो क्या पंजाब में भी हो रहा है? वो हम डॉक्टर यास्मीन रशीद साहिबा से पूछेंगे।